शुरुआत करेंगे। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्वाइन कर पाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा? जी हां, यह वो सवाल है जो आज पूरा देश पूछ रहा है। कैश कांड के बाद बार एसोसिएशन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जज यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश एट होम विवाद पर महाभियोग चलाने की मांग करते हुए जारी प्रस्ताव में कहा कि न्यायिक बिरादरी को आंतरिक जांच अस्वीकार्य है। यह रिपोर्ट देखिए। न्याय कायम करो, कायम करो, कायम करो। पिछले कई दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा सुर्खियों में है। सबसे पहले उनके दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से बड़ी तादाद में कैश बरामद होने की बात सामने आई। बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें धुएं के साथ जले हुए नोट नजर आ रहे थे। ये मामला तब सामने आया जब उनके घर पर आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि जब जस्टिस के घर पर आग लगी थी तब वो शहर से बाहर थे। जस्टिस यशवंत वर्मा के विवादों में आने के बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का ऑर्डर हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट के रोस्टर से उनका नाम हटाए जाने की बात सामने आई। सूत्रों की माने तो जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तावित ट्रांसफर के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। रूप से तो हमारे यहाँ आज हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि आगे किसी भी प्रकार का कोई प्रयास किया गया जस्टिस यशवंत वर्मा जी को इलाहाबाद भेजे जाने का, स्थानांतरण किए जाने का, तो हम उसका पूरा बहिष्कार करेंगे, पूरा विरोध करेंगे और जितना हद तक हो सकेगा उस हद तक हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि शुरुआत से ही पूरा मामला संदिग्ध अवस्था में चला। 14 तारीख को बरामदगी हुई, छुपा ली गई वो खबर। 20 तारीख को अचानक एक मीडिया में प्रकाशित हुआ ये खबर। उसके बाद जब हम लोगों ने कड़ा रुख अपनाना शुरू किया तब उसके बाद इन हाउस जांच बैठाई गई और उस जांच की रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर डाली गई तो उससे हम लोगों को ज्ञात हुआ कि उसमें बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोज़ हमें उन लोगों को मिले जिसमें ये पता चला कि बहुत भारी संख्या में कैश बरामद हुआ है। इससे ये लग रहा है कि वो लोग आनन फानन में इसको रफा दफा करने के पहले फिराक में थे, लेकिन ये खुलता चला गया मामला और हमने इसका पुरजोर विरोध किया। इसलिए इस पे आज वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला? पिछले दिनों जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर एक फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में कैश मिलने का दावा किया गया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। इस बीच उनके घर के बाहर जले नोटों के बंडल की तस्वीरें भी सामने आई थी। मलबा भी जला पड़ा मिला जिसमें जले हुए नोट भी देखने को मिले। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई, जहां पर वो पहले काम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए स्टेटमेंट में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 20 और 24 मार्च को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग में जस्टिस यशवंत वर्मा को फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। दरअसल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कैश मिलने पर प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने और एक वीडियो सामने आने के बाद 20 मार्च को कॉलेजियम की बैठक बुलाई थी, जिसमें कथित तौर पर अग्निशमन कर्मियों को आवास से लगे एक स्टोर रूम में आग बुझाते समय बंडलों से टकराते हुए दिखाया गया था। वायरल हुए वीडियो की समीक्षा के बाद कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से उनके ट्रांसफर की सिफारिश करने का फैसला लिया, लेकिन इसका समाधान तत्काल अपलोड नहीं किया गया। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की मांग की है। बार एसोसिएशन ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में 11 प्रस्ताव पास किए, जिसमें से प्रमुख मांग ये थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी को मामला दर्ज करने की अनुमति दी जाए। समिति की इस बैठक की अध्यक्षता सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी ने की, जिसमें ये भी फैसला लिया गया है कि जज वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादला न किया जाए। समिति ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट किसी भी प्रकार की डंपिंग ग्राउंड नहीं है और अगर आवश्यक हो तो सीजेआई की अनुमति से जस्टिस यशवंत वर्मा को कस्टडी में भी लिया जा सकता है। हमारे यहाँ ऐसे जजेस हैं जो आपको बता दूं रात 10 बजे से पहले वो अपने घर नहीं जाते। वो जजमेंट डिक्टेट करते हैं, एक एक जजमेंट को चेक करते हैं और आंख बंद करके उनके यहाँ जब वकील अपीयर होता है उसका केस खारिज होने के बाद वो अपने क्लाइंट से जानते हैं क्या कहता है। वो कहता है कि अगर यहाँ खारिज हुआ है इसका मतलब तुम्हारे केस में कुछ नहीं। ये भरोसा है हमारा न्यायालय पर। और आज ये एक टेंटेड आदमी को अब आप कहते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा अभी
अभी तो प्रूव नहीं हुआ। जब बात ये हो गई, ये सिविल सर्वेंट तो है नहीं, ये हैं जज, एबव सस्पिशन इनको होना चाहिए। सीजर्स वाइफ वाला नारा तो बहुत पुराना है, हमारा कहा हुआ तो है नहीं, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड। केवल सस्पिशन के आधार पर इनको हटा देना चाहिए। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच को खारिज कर दिया है और उसने जस्टिस यशवंत वर्मा की दलीलें और सफाई को निरस्त कर दिया है। समिति ने जुडिशियल सिस्टम में अंकल जज सिंड्रोम का मुद्दा भी उठाया, जिसमें ये कहा गया कि जिस अदालत में कोई जज हो वहां उसके परिवार के सदस्यों को वकालत नहीं करनी चाहिए। डिसाइड किया गया कि अंकल जज सिंड्रोम जो होता है उसके कारण बहुत सारी भ्रष्टाचार की बातें होती हैं। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण अंकल जज सिंड्रोम है, क्योंकि जिनके तनकीन काम कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन जजेस के, उन जजों को यहाँ से स्थानांतरण होना बहुत आवश्यक हो गया है। साथ ही हमने ये कहा कि हमारे यहाँ वैसे ही 160 की संख्या में प्रस्ताव स्वीकृत पद है जजों के, लेकिन काम कर रहे हैं वास्तविकता में 79 जजेस, 79 जजेस। आगे अभी उनके रिटायरमेंट की भी उनमें से एक आध दो के बहुत जल्दी रिटायरमेंट भी होने जा रहा है। संख्या घटती जा रही है, वैसे ही हमारे यहाँ न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है, और उस पर भी इस प्रकार के लोग जिनके ऊपर मतलब जनता का विश्वास ही नहीं है, ऐसे लोग यहाँ भेजे जा रहे हैं। तो ये इससे होगा क्या? इससे तो और न्याय प्रणाली के प्रति लोगों की जो विश्वास है वो खत्म होता जाएगा। उधर जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस पूरे मामले पर कहा कि उनके आवास पर मौजूद कर्मचारियों को कोई कैश नहीं दिखाया गया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को जवाब में कहा। जस्टिस वर्मा ने क्या कहा? जब आधी रात के आसपास आग लगी तो मेरी बेटी और मेरे निजी सचिव ने अग्निशमन सेवा को इसकी जानकारी दी, जिनकी कॉल रिकॉर्ड की गई। आग बुझाने की कवायद के दौरान सभी कर्मचारी और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर घटनास्थल से दूर जाने के लिए कहा गया था। आग बुझाने के बाद जब वो घटनास्थल पर वापस गए तो उन्होंने मौके पर कोई कैश या मुद्रा नहीं देखी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से की गई जांच का विवरण इस प्रकार दिया गया है। वो कुछ इस तरह था। जांच में क्या मिला? जस्टिस यशवंत वर्मा के मोबाइल फोन नंबर के पिछले 6 महीने यानी कि 1 सितंबर 2024 से अब तक के कॉल विवरण रिकॉर्ड और IPDR हासिल करने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को एक अनुरोध पत्र भेजा गया था। कॉल रिकॉर्ड प्राप्त हो गई है और उसे एक पेन ड्राइव में CJI को भेज दिया गया है। IPDR भी CJI को पेश किया जाना है, जैसा कि पुलिस आयुक्त दिल्ली से मिला है। दिल्ली पुलिस से गुजारिश की गई है कि वो पिछले 6 महीनों के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात निजी सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा गार्डों का ब्यौरा भी पेश करें। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और कैश कांड को लेकर सियासत गरमाई है। राजनीतिक गलियारों में जस्टिस यशवंत वर्मा छाए हुए हैं। नहीं, ये कोई बड़ी सजा नहीं है। अगर किसी राजनेता के घर से इतनी रकम निकलती तो हाहाकार देश में मच जाता। एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं। देखिए, हमारी न्यायपालिका में जो इनबिल्ट सिस्टम है इस तरीके की चीज़ों का समाधान निकालने की, हमको उस पर भरोसा है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है वो इस मामले को लेकर के जो आवश्यक कदम होंगे वो आवश्यक कदम उठाएंगे। और अब आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में कार्यक्रम